सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में टी कुमार स्टॉक एनालिसिस। कल निफ्टी का बैंक निफ्टी का रुझान कैसा होगा इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे ये डेली की कैंडल सामने मैंने लगाई है, जिसमें कल के दिन जो रिकवरी हुई थी, जो परसों के दिन बहुत बड़ी गिरावट होने के बाद कल के दिन रिकवरी हुई थी, और आज ये साफ साफ था अगर कल का हाई ये ब्रेक कर लेता है तो आज ये फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। यही बात कल थर्सडे के लिए भी कंसिडर होगी कि दोस्तों यहाँ पे अगर कल के दिन आज का जो हाई है अगर ये ब्रेक करके चलता है तो इसके ऊपर ये फिर से मूव करेगा, यानी कि 13,622 के ऊपर इसकी अगर मूव होती है और वहाँ पे वो 10 मिनट के कैंडल के लिए भी सस्टेन होता है तो हम उसको बाइंग के लिए ही कंसिडर करेंगे। लेकिन कहाँ तक, अगर निफ्टी की वीकली की कैंडल देखी जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह कैसे कैंडल नज़र आ रही है, यानी कि लटकता हुआ आदमी, हैंगिंग मैन, जो कि अगर तब्दील होती है बाइंग में तो जो अब तक हमने बाइंग की रैली देखी थी और ये जो न्यूज़ आई थी जिसको हम पकड़ के ये मार्केट में एक सेंटिमेंटल डाउन आ चुका था, क्या सभी इस पे सोच रहे थे कि क्या अब ये कैरी करेगा, क्या ये अपनी गिरावट कैरी करेगा, क्या मार्केट ने यहाँ से अपना डाउनफॉल स्टार्ट किया है। तो फिलहाल तो हम मार्केट सेलिंग में बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर ये जो हैंगिंग मैन है ये फिर से कल के लिए ओपनिंग में, यानी कि अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ 1 आवर की, और अगर ये यहाँ से यानी कि 13,680 या 700 से फिर से नीचे की तरफ आता है और वहाँ से अगर कोई गिरावट देखने को मिलती है और वो गिरावट क्लोज होती है कल के दिन आज के दिन के लो के नीचे, यानी कि अगर मैं डे कैंडल की बात करूं और कल के दिन के लिए इसके नीचे अगर कोई प्राइस दिखाई देती है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि शायद मार्केट अपना सेलिंग का मूड वापस बना रहा है, जबकि मार्केट फिलहाल आज के दिन के लिए तो हम कल बाइंग के मूड में देख रहे हैं। अगर कल की ओपनिंग आज के हाई और लो के बीच में होती है तो हमें डाउन से बाइंग करके पकड़ना है, यानी कि यहाँ नीचे की तरफ से ये जो आज का लो है वहाँ से हमें बाय ऑन डिप्स, और हालांकि आज का हाई कल ब्रेक कर नहीं पाएगा, अगर वो बाय कर भी लेता है, ब्रेक कर भी लेता है तो हम ऊपर की चाल उसकी कंटिन्यू नज़रिया में रख रहे हैं। लेकिन जो इसका अब तक का 31 जो ये इसका अल्टीमेटम हाई था वीकली का जो कैंडल में हमने देखा, यानी 13,780 का या फिर 800 का, ये वो आने वाले 2 या 4 दिन में आसानी से ब्रेक करते हुए नज़र नहीं आ रहा। अब डिपेंड करता है कि कल की ओपनिंग कहाँ पे होती है, जैसे ही इसकी ओपनिंग होगी कल की वैसे ही इसका नज़रिया होगा। अब अगर इंट्राडे में ट्रेड करनी है तो 15 मिनट में अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें बिल्कुल आज के क्लोजिंग के ऊपर अगर कोई ओपनिंग मिलती है तो हम बाय करके चलेंगे, और ओपनिंग के फर्स्ट 15 मिनट के या दूसरे 15 मिनट के कैंडल में अगर कोई डाउनफॉल नज़र आता है तो वहाँ से हम बिल्कुल शार्पनेस सेलिंग कल देख सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल बैंक निफ्टी के लिए भी यही होगी, जो कि हम यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट का कैंडल है जो कि बिल्कुल शार्प बाइंग थी, लेकिन आज वो 880 के ऊपर नहीं जा पाया। यानी कि अगर बात की जाए कि 1 आवर की, तो 1 आवर को कल इसका 30,000 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल की ओपनिंग में अगर हमें यहाँ से ये नीचे की तरफ बाउंस होता दिखाई देगा या फिर 800 के नीचे अगर कोई भी सेलिंग का इंडिकेशन मिलता है, मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, इसके नीचे आता हुआ दिखाई देगा 820 830 के, और वो 5-10 मिनट के लिए भी सस्टेन होगा तो शार्प फॉलिंग को देखने को मिल सकती है। हमें कल सिर्फ इतना ही करना है कि शुरू के जो 10 मिनट और 15 मिनट के 2 कैंडल है उसके लिए रुकना है
और उससे तय करना है कि मार्केट का रुझाव ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ। अगर डेली में बात की जाए, डेली कैंडल में, तो बहुत ही बेहतरीन बाइंग के नज़रिया कुछ दिखाई दे रहे हैं थ्रू कैंडल्स। लेकिन अगर बात की जाए वीकली की कैंडल की, तो वो कल यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन वो अपना 30,000 का जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसे ब्रेक करने के बाद ही हम आगे की उसकी मूवमेंट को कह सकते हैं। अब आज हमने देखा कि विप्रो में बहुत कुछ खास मूवमेंट हो चुकी थी। अगर कल की बात की जाए तो ये जो 5% की जो मूवमेंट थी, इसको डेली की कैंडल में अगर आप देखते हो तो इतनी बढ़िया विप्रो की मूवमेंट हो चुकी थी। अब ये जो मूवमेंट है क्या वो कंटिन्यू करेगा कल के दिन के लिए? इसको अगर आप वीकली की कैंडल में देखते हो तो अगले नेक्स्ट वीक में भी हम इसको बाइंग ही कंसिडर कर सकते हैं थ्रू मंथली की कैंडल के ज़रिए। लेकिन अगर वीकली की कैंडल की बात की जाए तो कल ये थोड़ा सा रिकवर भी हो सकता है, यानी कि 380 या 377 तक वो नीचे आ सकता है। हालांकि अगर वो 15 मिनट आज के हाई प्राइस के ऊपर भी रहता है तो हम कल के दिन के लिए भी विप्रो में 3% या 2% की बाइंग में रैली देख सकते हैं, अगर वो आज के हाई के ऊपर सस्टेन कर लेता है 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए। ये तो था कल के सेटअप ट्रेडिंग का। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।